और चिल्ड्रन ऑफ क्लास 10, सबसे पहली बात यह है कि मैं क्लास में लेटर टू गॉड जो चैप्टर है आपका उसको स्टार्ट कर चुके हैं और आपको ये फर्स्ट फ्लाइट से है, फर्स्ट चैप्टर है। ये लेटर टू गॉड में सबसे बड़ी चीज़ है फेथ, विश्वास। क्या आप अल्लाह को देखे हैं? क्या आप भगवान को देखे हैं? नहीं, लेकिन हमारे अंदर में विश्वास है। वी हैव फेथ इन अस। देयर इज अल्लाह, देयर इज गॉड, देयर इज भगवान। तो ये जो फेथ है, दिस फेथ कैन मूव अ माउंटेन। ये फेथ में इतनी ताकत है, ये फेथ सबसे बड़ी चीज़ है इस चैप्टर में। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है हम लोग फ़ोन में बातें करते हैं। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे हम जो है फ़ोन में बातें करते हैं। लेकिन वो एक दौर था जिस दौर में आपको लेटर लिखी जाती थी और वो लेटर लिखने का एक कला था, एक आर्ट था। अब ये मोबाइल का ज़माना जब से आई है तो हम लोग फ़ोन से बातें कर लेते हैं और जो है सब खैरियत खबर ले लेते हैं। और साथ में मनी ऑर्डर, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से, पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर भेजी जाती थी। तो मनी ऑर्डर का जो फॉर्म है वो आपका किताब में देखिए यहाँ दिया गया है। ये मनी ऑर्डर का फॉर्म है। तो मनी ऑर्डर का फॉर्म इतना अच्छा सिस्टम था कि आपको जहाँ पैसा भेजना है उनका एड्रेस लिखना है और उसके बाद उसमें कितना पैसा आप भेज रहे हैं उतना अमाउंट लिखना है और फिर आप जो भेजने वाले हैं आपका एड्रेस वहाँ लिखेंगे और पोस्ट मास्टर वहाँ पर आपको एक स्टैंप लगाकर आपको जो है वो एक प्रूफ दे देंगे। एज ए प्रूफ वो आपके पास रहेगा और ये पैसा आपने जहाँ भेजा उस एड्रेस में जाएगा और जाने के बाद अगले को पैसा देने के बाद पोस्टमैन वहाँ से सिग्नेचर लेंगे और वो एक्नॉलेजमेंट आपको फिर दोबारा आपके एड्रेस में लौट आएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, हमने जो घर वालों के लिए पैसा भेजा है वो मिल गया है। तो ये सब सिस्टम जो है पहले चलती थी। अब जो है मोबाइल से ही आप मनी ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन हमेशा ओल्ड इज़ गोल्ड। ये जो कहानी ली गई है, ये कहानी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अगर आपके पास किताब है, किताब लेके बैठ जाइए, और किताब नहीं है तो आप गौर से सुनिए। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। सिर्फ एक ही हाउस, पूरा वैली के अंदर में बस एक ही हाउस। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये जो भाषा आप देख रहे हैं CREST, क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी के ऊपर में जो है वो घर है। और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और इतनी ऊंचाई पर वो घर है, उस ऊंचाई से आप खेत देख सकते हैं। आप जो है चारों ओर खेत में फसल पका हुआ है वो आप देख रहे हैं। नदियां जो बह रही है वो आप देख सकते हैं। यानी कि इतनी ऊंचाई पर है, हर चीज़ आप ऊपर से देख सकते हैं। तो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी कि आपको पहाड़ के ऊंचाई पर जो है घर बसा हुआ है और इतना हाइट पर है कि हर चीज़ दिखाई देता हो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। और सिर्फ इंतज़ार किस चीज़ की थी? बारिश। जो डाउनपोर आप देख रहे हैं, ऊपर से बारिश होना, ये डाउनपोर यहाँ पर इसीलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एक बारिश की ज़रूरत थी। शावर जो है आज देखिएगा नहाने के लिए शावर लगा हुआ है, इसलिए कि रेनफॉल की तरह ही जो है शावर बनाया गया है कि पाइप से पानी वो ऐसा आपके बदन में गिरेगा जस्ट लाइक रेनफॉल। तो इसीलिए वो शावर ऑफ रेनफॉल
की ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और लैंचो वो सवेरे से उसके दिल में, कोई भी किसान होते हैं तो उनका ध्यान किस में होता है? पानी के लिए। फसल जब उन्होंने खेत में कर दिया तो उसके बाद इंतज़ार होती है कि पानी कब होगा, तो पानी का इंतज़ार होती है। और लैंचो जो है एक गरीब किसान है और वो भी सवेरे से पानी का इंतज़ार कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट के तरफ देख रहा है कि एकदम बादल घेरा हुआ है, आसमान के ऊपर जो है पूरा चारों ओर नॉर्थ ईस्ट में बादल घेरा हुआ है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। वो अपने वाइफ के तरफ बोलते हुए, वाइफ के तरफ मतलब वो बोल रहे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। देखो हम लोग को जो है आपको ज़रूर पानी मिलेगी। द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यहाँ पर SUPPER, सपर मीन्स रात का खाना जो हम लोग खाते हैं, दैट इज सपर। हम लोग का मील्स जो है 3 टाइम में जो हम लोग खाते हैं, मॉर्निंग इज़ ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून वी टेक लंच एंड इन डिनर। रात में जो खाते हैं उसको हम लोग डिनर कहते हैं और डिनर भी कहते हैं। और ये जो यहाँ पर SUPPER है, दैट इज सपर, वो भी रात का खाना आपको बता रहा है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और उसकी बीवी, लैंचो की बीवी जो रात का खाना पका रही थी, रिप्लाइड, जवाब दी, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहेंगे तो ज़रूर होगा। तो कोई भी शौहर अगर वाइफ की तरफ होकर के कोई बातें बोल रहे हैं तो वाइफ भी समझ रही है कि हमारे शौहर जो हमको बोल रहे हैं तो हमको कुछ बात ऐसा बोलना है जिसमें उनको तसल्ली मिले और उनके दिल में सेटिस्फैक्शन हो और कॉन्फिडेंस मिले। तो उस लिहाज से उसकी बीवी जो है बोली, गॉड विलिंग, भगवान का इच्छा होगा तो ज़रूर पानी होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े लड़के थे वो खेती में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। और जो बच्चे थे छोटे छोटे वो घर के सामने खेल रहे थे और इसी इंतज़ार में थे कि मम्मी पुकारेगी और हम लोग दौड़ करके जो है जाएंगे दोपहर रात का खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और जैसे ही वो खाना खाने के लिए जो है बैठे, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे ही लैंचो सोचा था, प्रेडिक्टेड, जिस तरह आप पहले से सोचते हैं कि नहीं अब बारिश होगी और जो है मेरे फसल के लिए फ़ायदा होगा, तो ये जो है प्रेडिक्ट भाषा से प्रेडिक्टेड भाषा आया। तो जिस तरह लैंचो सोच रहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, और जो है तुरंत बड़ा बड़ा बूंद का पानी बरसना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है पूरा बड़ा बड़ा एकदम घेरा हुआ बादल दिखाई दे रही है, और जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादल जा रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो है बिल्कुल ताज़ा था और हवा में एक मीठापन था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और लैंचो अपना घर से थोड़ा बाहर निकल गया पानी का आनंद लेने के लिए, यानी कि फ्रेश एयर अपना बदन में फील करने के लिए लैंचो थोड़ा बाहर निकल गए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और बाहर में पानी का मज़ा लेने के बाद फ़ौरन वो घर के अंदर आते हैं और खुशी से जो है चीखते हैं। यहाँ पर देखिए EXCLAMED, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब खुशी से चीखना, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड, यानी कि खुशी से चीखना कि देखो अब जो है पानी हो जाएगा, हम लोगों का सब परेशानी मिट जाएगी और जो है फसल तैयार हो जाएगी और फसल को हम लोग काट करके घर ले आएंगे और उसके बाद जो है हर तरह का परेशानी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो इस तरह का जो खुशी है वो खुशी से जो है चीख करके उठे, दैट इज़ एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और खुशी से जो है
लैंचो बोलने लगे, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो भी बारिश की पानी गिर रही है आसमान से, ये कोई जो है रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है नया सिक्का है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, जो बड़े बड़े बूंद हैं पानी के वो 10 सेंट पीसेस हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटा बूंद है वो 5 सेंट्स हैं। तो यहाँ पर लैंचो ने पानी का ड्रॉप को किसके साथ कंपेयर किया? कॉइन के साथ, न्यू कॉइन्स। तो ऑब्जेक्टिव में अगर किसी तरह का कोई आंसर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये आंसर समझ लेना है कि रेन ड्रॉप्स, लैंचो ने बड़ा ड्रॉप को 10 सेंट्स पीसेस और स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन 5 सेंट्स पीसेस करके उसने ए किया। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, और बारिश होती रही और चारों तरफ पानी से जैसे खेत का फसल ढक गया है, और फसल में से पहले जो फूल होती है फूल भी ढक गया है, draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, और अचानक जो है मौसम बदल गया और तूफान तेज हो गया, एंड अलॉन्ग विथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल, और उसके बाद तेज तूफान हवा चलने लगा और हेलस्टोन यानी कि पत्थर गिरने लगा, ओला गिरने लगा, और इतना गिरने लगा हेलस्टोन्स, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और इसको भी जो है हेलस्टोन्स को जो है सिल्वर कॉइन से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, अब बच्चे जो है दौड़ कर जाते हैं और जाकर के जो है हेलस्टोन्स गिरा हुआ है वो चुन करके लाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लंचो बोल रहे हैं अब जो है नहीं, सही में मौसम जो है बहुत बिगड़ता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, और वो चीख करके बोले, आई होप इट पासेस क्विकली, और वो बोलने लगे ये जो मौसम इस तरह बदल गया है वो गॉड, ये मौसम का हाल को ठीक कर दीजिए, नहीं तो मेरा फसल बिगड़ जाएगा, और जो है ये मौसम को जल्दी जो है पास कर दीजिए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और घंटा भर जो है हेलस्टोन्स बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ये तमाम जो है आपको चारों ओर जो गार्डन थी, हिल साइड चारों ओर जो पहाड़ियाँ थी, और पूरा खेती जो है, होल वैली, चारों वैली के चारों ओर द फील्ड वाज वाइट, और जो है पूरा ऐसा ढक गया था, लग रहा है कि पूरा सफ़ेद रंग से ढका हुआ है, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और लग रहा है जैसे कि नमक से ढका हुआ है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते यानी कि पेड़ के पत्ते नज़र नहीं आ रहे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरा फसल जो है बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स आर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी फसल से पहले जो फूल थे वो सब झड़ चुके थे। लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और ये तमाम हालात देखकर लैंचो का दिल टूट गया और वो गमगीन हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जैसे ही जो है ये बड़ा तूफान निकल गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो खेत, उसका जो फील्ड है, फील्ड के बीचों बीच वो चला गया, और देखिए यहाँ आप फोटो देख रहे हैं, बीचों बीच जाकर वो खड़ा हो गया और अपने लड़कों से बोलने लगा, ए प्लाउ ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अपने लड़कों से बोलने लगा, ये जो लोकस्टस आप देख लें यहाँ पर, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, वो एक तरह का कीड़ा होता है जो फसल में
यानी कि जाके लग जाती है और फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो लेंचो का कहने का मकसद ये हुआ, ये कीड़ा जितना फसल नहीं करता था, लेकिन ये जो तूफान और ये हेलस्टोन्स बरसा, इसमें हमारा पूरा खेत बर्बाद हो गया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ये हेलस्टोन जो हम लोग के लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोगों को कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरफुल वन, और वो रात जो है सबसे गमगीन और दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इतना मेहनत हम लोग ने किया, तमाम मेहनत जो है बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमें बचा सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सबको इस साल जो है भूखा जाना पड़ेगा, भूखा मतलब गुजारना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 4 लाइन देख रहे हैं, इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है, और इसमें लेंचो का कहने का मतलब क्या है, उसके लिए आंसर भी आपको अपने भाषा में लिखना है। या ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो क्या चीज़ के लिए उन्होंने होप किया था। लैंचो होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। लैंचो, कोई भी किसान जो फसल उगाता है तो क्या चीज़ का उम्मीद रखता है कि हमें फसल अच्छा हो। तो व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो है न्यू कॉइन्स की तरह है। इसलिए कि वो उम्मीद जो कर रहा था कि बारिश होगी, अब बारिश होगी। जब बारिश बड़े बड़े बूंद गिरना शुरू हो गया और जो है छोटा छोटा बूंद गिरना शुरू हो गया, तो उसको जो है कॉइन्स के लिहाज से कंपेयर किया है कि बड़ा बड़ा जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है दैट इज़ 10 सेंट्स, और छोटा छोटा ड्रॉप्स है वो 5 सेंट्स है, और वो खुशी से जो है इसको कॉइन्स के शक्ल में जो है कंपेयर किया। तो ये भी जो है आपको मेटाफर जो है, मेटाफोरिक ये कंपैरिजन है। हाउ डिड द रेन चेंज, और किस तरह करके जो है ये बारिश बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो का फील्ड का क्या हाल हुआ। तो आप अपना सिंपल वे से अपना भाषा में लिखेंगे, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डिड द रेन चेंज, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सडनली द वेदर चेंज्ड। यहाँ पर आपका किताबी भाषा से भी आप इसको ले सकते हैं। सडनली द वेदर चेंज्ड एंड hailstones started falling and the crop field was totally destroyed, and Lancho became sad because his fields crops were totally destroyed. अपने भाषा में आप लिख देंगे। What were Lancho's feeling when the hail stopped? लैंचो का क्या फीलिंग था जब जो है माने बारिश पत्थर की बारिश होना बंद हो गया। तो लैंचो के अंदर में हेल स्टोन्स का जो बारिश बंद हो गया, तो लैंचो के अंदर में क्या फीलिंग्स आया। व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। लैंचो became sad as the hailstorms destroyed his field of crops. For that he determined that there is no other way. We all have to go hungry this year. We won't get any crops and we all have to go hungry this year. And there is only one way that I can take help from God. तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ लें। अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्टिव भी आए तो आप उसका आंसर दे सकें। तो बच्चों, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ ताकि इसको आप देखें और समझें। थैंक यू।